उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव का मुख्य मुकाबला योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच देखा जा रहा है। लेकिन जो रुझान अभी तक सामने आए हैं, जो रिजल्ट हैं, वो यही बताते हैं कि 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी आगे है। लेकिन अखिलेश यादव, जिस तरह से उनका एक पोस्टर वायरल हुआ था कि 27 का सत्ताधीश, अब ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव का पीडीए लगता है उत्तर प्रदेश में इस बार फेल हो रहा है और योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का नारा जो है वो हिट हो रहा है। मेरे साथ प्रकाश जी मौजूद है। प्रकाश जी, क्या लगता है, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में, हालांकि सबसे ज्यादा मुस्लिम बहुल इलाके में उन्होंने नारा दिया, उत्तर प्रदेश के जो रुझान अभी तक बताते हैं 9 में से 7 सीटें योगी आदित्यनाथ के पास हैं, लेकिन अखिलेश यादव इस समय पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए क्या होता है ना, चुनाव में राजनेताओं को, मतलब राजनेता और आम बोलचाल में लोग ये कहते हैं कि जो जनता होती है उसकी याददाश्त गजनी की तरह होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की बात गई, बात खत्म हो गई। लेकिन इतनी शॉर्ट भी नहीं होती है कि आप 2 महीना में एक ही झूठ फिर से बोलेंगे और फिर से आपको फायदा हो जाएगा। अभी 3 महीने 4 महीने पहले जो लोकसभा के चुनाव हुए, सेम नैरेटिव उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव इस बार चला रहे हैं, पीडीए का, वो चाहे पिछड़ों की बात हो, दलितों की बात हो, ओबीसी की बात हो, वो फिर कहा जाए कि बीजेपी कुछ भी अच्छा नहीं कर रही है, कहना कि मतलब उत्तर प्रदेश में सब कुछ खराब है, उत्तर प्रदेश में की सरकार कुछ अच्छा कर ही नहीं रही है। विपक्षी पार्टी होने के नाम पर करना भी यही चाहिए, कोई भी विरोधी चुनाव में यही करेगा। लेकिन वो नैरेटिव पे आप लोकसभा चुनाव में वोट ले चुके हैं, जनता ने उसको इंडोर्स कर दिया। अब क्या है नया? आप जातिगत जनगणना करेंगे, ये सब ठीक है, नया क्या है जनता के लिए आपके पास? तो वही नैरेटिव जो 2024 लोकसभा चुनाव का था, वही फॉल्स नैरेटिव लेकर के मार्केट में गए। दूसरा, जनता ने ये देखा कि ये जो लोकतंत्र खत्म होने की बात है, संविधान खत्म होने की बात है, ये सब वेग बात है, इन बातों का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। धरातल पर ये बात कहीं ठहरती नहीं है। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि कुछ खत्म हो जाएगा और चुनाव भी लड़ रहे हैं? अभी अभी आप हरियाणा चुनाव लड़ के गए हैं, महाराष्ट्र में आपने चुनाव लड़ा है, और आप लोकसभा चुनाव में अच्छा करके इसी लोकतंत्र में आ रहे हैं और कहते हैं कि ये लोग लोकतंत्र खत्म कर देंगे। तो जनता बार बार झूठ एक्सेप्ट नहीं करती है जब तक आप कुछ नई और काम की बात नहीं देते हैं। दूसरा, योगी आदित्यनाथ ने जो पीडीए की बात थी, जिसकी अखिलेश यादव बार बार बात करते हैं, उसका उनको फायदा भी लोकसभा चुनाव में मिला, उस नैरेटिव की काट बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान, मुझे नहीं पता क्यों नहीं की, लेकिन इन उपचुनाव में बीजेपी को लगा, योगी आदित्यनाथ को लगा कि इस फॉल्स नैरेटिव को अगर ये अभी नहीं काटा गया तो फिर ये कहानी दूर तक चली जाएगी। और इसको काटना आक्रामक तरीके से ही होगा कि अगर एक झूठ उधर से बोला जा रहा है तो हर झूठ का इधर से काउंटर दिया जाए, हर बात का काउंटर दिया जाए। और आनंदनी यही कारण था कि योगी आदित्यनाथ ने सीधा कह दिया कि बटोगे तो कटोगे। ये लोग जो हिंदुओं की जातियों को गिनने की बात करते हैं, तुमको जातियों में बांटना चाहते हैं और जातियों में बांटकर उससे अपना राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं। तुम बटोगे तो तुम्हारी हालत बांग्लादेश जैसी हो जाएगी। ये भी डराने के लिए ही है, लेकिन एक मैसेज है इसमें, लोगों को दिख रहा है कि वाकई में बांग्लादेश में हिंदुओं का क्या सिचुएशन है। वहां जो कुछ भी हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, वहां जो भी हिंसक पदार्थ है, तत्व हैं, वो कुछ नहीं पूछ रहे, किसी से किसी की जाति नहीं पूछ रहे हैं। यही मैसेज योगी आदित्यनाथ ने दिया और इसका असर आपको उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी देखने को मिल रहे हैं कि भाई बीजेपी के पास 2022 में जितनी सीटें थी, बीजेपी वो सीटें रिटेन तो कर ही रही है, साथ ही एक आध सीट का उसको मार्जिन भी मिल रहा है, वो एक आध ज्यादा सीटें भी जीत सकती है। तो योगी आदित्यनाथ की ये 2027 वाली यात्रा पर जो अखिलेश यादव ब्रेक लगाना चाहते थे और चाहते थे कि जो 2024 लोकसभा में उनको मोमेंटम मिला, अगर इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी गेन कर जाती तो वो मोमेंटम वो 2027 तक ले जाते। वो मोमेंटम ब्रेक हो रहा है उपचुनाव में, क्योंकि नंबर्स यही बता रहे हैं। दूसरा, जो महाराष्ट्र इतना बड़ा राज्य है, महाराष्ट्र के जो नंबर्स हैं वो विपक्ष के लिए बहुत ही दुखदाई हैं, बहुत तकलीफदेह हैं। उन नंबर्स का क्या एक्सप्लेनेशन राहुल गांधी देंगे, क्या एक्सप्लेनेशन अखिलेश यादव या शरद पवार देंगे, मुझे नहीं पता है। लेकिन महाराष्ट्र में जो भी गलती बीजेपी के पार्टी के अंदर हो या फिर संघ के लेवल पर हुई थी, वो सब कुछ मुझे लग रहा है कि समेट करके एक मैनेजमेंट का बेस्ट मैनेजमेंट, चुनावी मैनेजमेंट जो होता है, वो बीजेपी ने दिखाया है कि आप अभी 3 महीने पहले जिस राज्य में बुरी तरह से हारते हैं लोकसभा का चुनाव, उसी राज्य में आप इस प्रचंड बहुमत के साथ आते हैं, जहां बहुमत का आंकड़ा 144 है, आप वहां
दोहरा शतक लगा जाता है आपका गठबंधन, और वहां पर भी कंसोलिडेट कर दिया। देखिए, शिवाजी के नाम से जानी जाती है महाराष्ट्र की भूमि, वीर छत्रपति शिवाजी की बात, और वहां पर हिंदू जोड़ो का अभियान चला दिया गया बीजेपी की तरफ से, और बार बार बटोगे तो कटोगे का नारा वहां भी प्ले किया गया। और कहीं ना कहीं वहां जो मैसेजिंग हुई, और लोकसभा चुनाव, भाई मैंने आपसे कहा कि विपक्ष जो कह रहा था कि सब खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, सब तबाह हो जाएगा, बावजूद इसके जो फायदा विपक्ष को होना था हो गया। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। अब आपके पास नया क्या है जनता के, अब आपके पास जनता के लिए नया क्या है लोगों के बीच? फिर से वही झूठी बातें, पुरानी बातें, ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, महाराष्ट्र बर्बाद हो जाएगा, ये धारावी को बेच रहे हैं, ये किसी उद्योगपति को बेच देंगे, देश बर्बाद। जनता एक ही झूठ 2 महीने में फिर से नहीं लेगी। हो सकता है अगले 4 साल में जब चुनाव आएगा यही वाला झूठ फिर से बिक जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी कम टेन्योर में सेम झूठ आप बेचना चाह रहे हो। और यही कारण है, चूंकि पॉलिसीज थी बीजेपी के पास, इन्होंने आखिरी महीनों में जो कुछ सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया, उसके अलावा लगातार आक्रामक बैटिंग की, जो लगातार कहा गया कि भाई बटोगे तो कटोगे, और ये केवल बीजेपी नहीं कह रही थी, ये विपक्ष की तरफ से भी कहा जा रहा था। तो बीजेपी जिस पिच पर खेलने की माहिर है, विपक्षियों को भी वो उसी पिच पर ले आई। और सबसे बड़ी कमजोरी विपक्ष और कांग्रेस की यह है कि अगर आप बीजेपी के पिच पर खेलेंगे, संभव ही नहीं है कि आप जीतेंगे। अच्छा, जिस तरह से राहुल गांधी जो है मंच पर तिजोरी लेकर चढ़े थे, जो काफी ज्यादा एक तस्वीर वायरल हुई थी, हमारे दर्शकों ने भी देखी होगी। उन्होंने साफ, उसमें भी तिजोरी में भी यही लिखा था कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे पे उन्होंने निशाना साधा था। और उनका ये कहना था, राहुल गांधी का, कि अगर बीजेपी आती है महाराष्ट्र में भी तो सारे जितने अरबपति हैं वो सब इस देश को जो है बांट देंगे, ये देश उनके हाथ में चला जाएगा। और जिस तरह से अखिलेश यादव का अभी आप ट्वीट भी देखेंगे तो हर बार जिस तरह से वो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, वोटिंग रिजल्ट को लेकर के जो भी होता है, उन्होंने इस समय यही कहा है कि प्रमाण पत्र जब तक आप अपने हाथ में ना ले ले तब तक हर कोई सचेत रहे, और इस बार कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। बाय चांस अगर कुछ ऐसा होता है, अभी तो हालांकि वोटिंग जारी है, लेकिन अगर अखिलेश यादव भी आते हैं तो फिर क्या होगा आगे? ये तो काउंटिंग रुझानों में जो नंबर्स आ रहे हैं महाराष्ट्र में, ये अब नहीं बदलने वाला। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आ रही है, झारखंड में भी सरकार वही मुझे लगता है रिपीट हो जाएगी, जेएमएम वाली, जहां उन्होंने कहा कि जेल के बदले वोट वाली बात, वो लोग उनके साथ गए हैं। और वहां बीजेपी का ये वाला नैरेटिव नहीं चल रहा है जो वो घुसपैठियों से जोड़ करके कह रहे थे कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए हैं, राज्य का डेमोग्राफी बदल रहा है। शायद वो चीज काम नहीं किया है, और बड़े तौर पर वहां लोग इंडिया गठबंधन के साथ गए हैं। लेकिन एक बात आपको देखने वाली होगी, वो चाहे झारखंड की में गवर्नमेंट हो, वहां अगर सरकार रिपीट होती है तो लोगों ने रिपीट सरकार को चुना है। और वही बात महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में भी जो पिछली बार देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना गठबंधन को ही चुना था, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के लोभ में दूसरी तरफ चल गए, और बाद में बहुत कुछ महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ। तो वहां भी एक तरह से बीजेपी गठबंधन को ये लगातार दूसरा मैंडेट है कि आप आइए, आप सरकार चलाइए। मैं आपसे वही बात कह रहा हूं कि जो कुछ राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, जो बातें ये लोग कर रहे हैं वो पिछले 1 साल से यही बातें कर रहे हैं। और जिन राज्यों में राहुल गांधी की सरकार है, उन राज्यों में उन बातों का उन्होंने इंप्लीमेंटेशन कर लिया, जिन बातों को वो इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं, वो चाहे कास्ट सेंसस की बात हो या आर्थिक सर्वेक्षण की बात हो, तो जनता ये चीजें समझती है। और महाराष्ट्र जो है, देश में बहुत सारे पॉलिटिकल अवेयर स्टेट्स हैं, उनमें महाराष्ट्र एक तो आर्थिक हब है इस देश का, दूसरा पॉलिटिकली बहुत अवेयर स्टेट है। उसको पता है कि 2024 लोकसभा के दौरान क्या झूठ हमारे बीच प्ले किया गया, और फिर से वही झूठ, वही नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है। और यही कारण है कि इस तरह का ह्यूज मैंडेट जो है बीजेपी गठबंधन को मिला है। हालांकि अब देखना यह है कि योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे का नारा और साथ ही अखिलेश यादव का पीडीए कितना काम आता है। आपको क्या लगता है, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।